हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनडीए 1 2025 को लेके कौन सी बुक आप रिकमेंड कर सकते हो, यानी कौन सी किताब से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, कौन सी किताब के क्वेश्चंस वगैरह लगा सकते हो। ये सारी बातचीत हम लोग इस वीडियो के अंदर बेसिकली करने वाले। ओके, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला चीज, अगर मैं टॉप 3 बुक्स मानूंगा तो जनरली हमारे दिमाग में आता है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है वो है आपकी पाथफाइंडर, सबको पता है। दूसरी एनसीईआरटी होती है। तीसरी कौन सी किताब हो सकती है जो इन सबसे भी बेहतर है? मतलब जी हाँ, आप जितनी भी किताबें जानते हो उन सब से बेहतर भी कुछ किताबें अवेलेबल है जिनके बारे में शायद आपको पता है लेकिन उसको यूज नहीं करते हो। वो आपके पास होता है लेकिन फिर भी आप उसको यूज नहीं करते हो। आइए इस वीडियो के अंदर सबसे पहले सीधे मुद्दे पे ही आते हैं ना। देखो, एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए चला जाएगा तो बहुत सारी किताबें मार्केट में, जैसे आर एस अग्रवाल पहले हुआ करती थी, अब उसका डिमांड बिल्कुल खत्म हो गया। अब एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे उस किताब को लगाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एनडीए का तो कहीं कोई रिलेशन ही नहीं बचा उसके साथ। रियलिटी है और भी पब्लिकेशन वगैरह आती रही, नाम सबका नहीं ले सकते। बाकी हाँ, एसके वगैरह के भी बीच में निकाले थे जो कि एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत डिमांडिंग किताब, बट एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से उस लेवल का नहीं है। एक कंबाइंड किताब आती है उनकी, एनडीए एयरफोर्स नेवी, ब्लू कलर का रखा रहता है, वो उस लेवल को नहीं टच कर पाता। एनडीए के और भी लोग हैं। एनडीए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं आती कि एनडीए के सिर्फ आपके पास क्वेश्चन हो या टफ से टफ क्वेश्चन एनडीए के हो गए, आप जेई के क्वेश्चन लगा लिए, आप एनडीए निकाल लिए। जी नहीं, एनडीए के क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है बाकी एग्जामिनेशन के मुकाबले। आप जेई को भी कंपेयर नहीं कर सकते एनडीए के मुकाबले। जेई में मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक दे दिया, उसी से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना के बैठ जाना। तो इसका अपना पैटर्न है पूछने का, वो चेंज होता रहता कई बार। तो अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल से एक ट्रेंड है जिसको कोई भी किताब नहीं पकड़ पाई सिवाय पाथफाइंडर के। पाथफाइंडर ऐसी किताब है जो बिल्कुल सक्सेसफुल है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती, बढ़िया किताब है, आप सब लोग उसको ले सकते हो। अब पाथफाइंडर भी देखिएगा 2 टाइप की होती है, हिंदी इंग्लिश हो तो ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, एक पाथफाइंडर होती है जो कंबाइंड वाली होती है, मतलब उसके अंदर पूरे सिलेबस है। जैसे कि मेरे पास एक रखी हुई, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इसको दिखा देता हूं। ओके, और एक और पाथफाइंडर होती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ स्पेशल, ये कंबाइंड वाली, ठीक है। ये तो सबके पास होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों वाली, ठीक है। ये एनडीए के वाले बच्चों के पास होनी ही चाहिए। एक मेरे पास मैथ की स्पेशल सिंगल किताब, मतलब पाथफाइंडर की आती, जिसमें मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और मैथ के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए रहते हैं। वो किताब जरूर लगाना, जरूर लगाना अगर मैथ में स्कोर बढ़ाना चाह रहे हो। मैथ के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे लेकिन उसके जो सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि पिछले साल से 2 साल से मुझे वो दिख नहीं रही, शायद आ रही कि नहीं मार्केट में, आप बता देना। बट हाँ, मैं 3 साल पहले की बात बताऊंगा तो वो आती थी आपके पास 2022 इसकी मिल जाएगी, 21-22 की मिल जाएगी। सिर्फ मैथ इंडिविजुअल की आती है, वो पाथफाइंडर ही पीवाईक्यू के साथ आती है। ओके, आप उसको जरूर रख लेना, मैथ में स्कोर बढ़ाना चाह रहे हो। और कंबाइंड ये है, इस किताब की खास बात ये है कि आपको ये प्रीवियस ईयर दे देती है, यानी कि एनडीए का सारा चैप्टर वाइज अलग अलग डिवाइड करके आपको क्वेश्चन दे देती है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, और कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर है, सबसे बड़ी खास बात। ओके, तो ये आपकी किताब हाईली रिकमेंडेड है, मतलब ये तो होनी चाहिए एक एनडीए कैंडिडेट के पास। अगर आपके पास ये किताब भी नहीं, मतलब आप एनडीए को शायद सीरियसली नहीं लेते, या फिर आप एनडीए को नहीं जानना चाहते हो कि एग्जाम कैसे निकालना है। एग्जाम निकालनी तो ये किताब होनी चाहिए आपके पास। ये आपके पास आती है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी आती है, बट एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी नहीं लगानी बैठ के। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास किताब है एनसीईआरटी की, आपको इसको नहीं लगाना है, ठीक है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर वगैरह आती है, ये रही देखिए, ये किताबें देखिए आप एनसीईआरटी के, ये कोर एनसीईआरटी, आपको ये नहीं लगाना है। हालांकि एनसीईआरटी के मैं यहाँ पे डिवीजन सीरीज स्टार्ट किया तो उसके अंदर पूरी एनसीईआरटी 11th-12th की सॉल्व करवा के रखा हूँ। यूट्यूब पे आप सर्च करो तो मिल जाएगा, और मैंने इसी के एक्सरसाइज को, इसी के एग्जांपल्स को सॉल्व करा है। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन नहीं, बढ़िया है। बट एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, इसके एग्जाम्पलर आते हैं, आप उसको लगा सकते हो। वो सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाएगा किस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द आपका पेपर घूमेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी आपकी बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही आपका पेपर घूमेगा। थोड़ा बहुत अप्स डाउन होते हैं लेकिन हाँ, मेन जो कोर है वो यही रहेगा। तो एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए होता है सिलेबस कवर करने के लिए। क्वेश्चन आपको लेवल का देखना है तो पाथफाइंडर है। एनसीईआरटी इसको नहीं लगाना है, एग्जाम्पलर करके आता ऑब्जेक्टिव। एक एमटीजी पब्लिकेशन आती है एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स करके, वो भी बढ़िया किताब, आप उसको ले सकते हो, बट एनडीए के लेवल को भी मैच नहीं करती है।
उसका इंटीग्रल टाइप जेई के लिए बेसिकली बनाए, बट जेई के लेवल को मेंटेन नहीं करते वो लोग। लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बट हाँ बढ़िया क्वेश्चन होता है, आप उसको लगा सकते हो। मेरे पास वो भी किताब है, एमटीजी पब्लिकेशन की आती है। सिंजेज वगैरह भी किताब है, बट वो सब मत लगाना, ठीक है। बहुत सारी किताबें हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, सब कुछ मेरे सामने रखी हुई है। आप कहोगे तो मैं सारा किताब का संग्रहालय दिखा दूं, पूरी मैथ की किताब भरी पड़ी, ओके। बट आपको सारी किताबें नहीं लगानी, ओके। आपको सभी किताबें नहीं लगानी, आपको कौन सी लगानी है? पाथफाइंडर और एनसीईआरटी सबसे पहले दोनों होने चाहिए। तीसरी कौन सी किताब, या कहते हैं सबसे नंबर 1 पे कौन सी किताब होनी चाहिए? वो रहनी चाहिए आपकी सेल्फ मेड नोट्स। यानी जनरली होता क्या, मैं ये चीज बहुत कॉमन बच्चों के अंदर देखा हूं, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग जहां भी पढ़ते हैं, मैं अपने नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप जहां भी कोचिंग पढ़ते हो अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखना। हमेशा एक चीज याद रखना, आखिरी वक्त तक टीचर का कंटेंट ही काम आएगा, आपका सेल्फ स्टडी के द्वारा बनाए गए नोट्स ही काम आएगा। अब क्या होता है कि जब हम पढ़ते 3-4 महीना खूब पढ़ा हमने अच्छे से, और क्या होता है आखिरी टाइम पे हम उस नोट्स को ठुकरा देते हैं, और हम क्या टारगेट करते हैं, ये किताब लगा ले, वो किताब तक चलो सीमित है, बढ़िया है, एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस है। कुछ बच्चे तो सिर्फ मैराथन पे डिपेंड हो जाते हैं, 12 घंटे की मैराथन ये सर लगा दे, 12 घंटे की मैराथन ये सर लगा दे, ये मैराथन ले ले ये, और सेल्फ स्टडी या कहिए कुछ खुद से क्वेश्चन नहीं लगाते। ये सब चीजें नहीं करनी आपको। आप जो भी 4-5 महीना पढ़ते हो ना, वो आपका कुछ काम का होता है, और आखिरी टाइम पे अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे सेल्फ नोट्स को, तो फिर वो 4-5 महीना किस काम का, वो जब जितना क्वेश्चन लग गया, अदरवाइज नहीं लगेगा, ओके। तो सेल्फ स्टडी यानी जो आप सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ मेड नोट्स जो आपने क्लासरूम में बनाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ अब आप कहोगे सर लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये किताब नोट्स तो है नहीं, आप कैसे कंपेयर करो दोनों को? तो मैं उसके साथ इसलिए ऐड कर दिया हूं, और बुकलेट, ओके। जो भी आपको कोचिंग वाले बुकलेट देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी कोचिंग अगर आपको एनडीए की तैयारी कराते हैं, तो आप उनके लेवल को मेंटेन भी मैच भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि आंख बंद करके भरोसा करो, आप एयरफोर्स नेवी का कंटेंट देख लेना, कहीं वो ना हो। अगर पाथफाइंडर से आपको मैच करता हुआ दिखेगा, मतलब वो बढ़िया क्वेश्चन है। तो बुकलेट कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं ना, उसको जरूर लगाइएगा, क्योंकि उसमें रीजन ये है कि जो बुक होती है वो छपने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है, पूरा टाइम पीरियड होता है, वेरिफिकेशन होता है क्वेश्चन का, क्रॉस चेक होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है ना। अगर सही किताब छापी जाए तो 1-1.25 साल लग जाता है वेरिफिकेशन के साथ, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन वगैरह दिया रहता है, बाइलिंगुअल भी होता है, कई चीजें होती है। और जो टीचर होता है वो अचानक से चेंज कर सकता है अपने क्वेश्चन के पैटर्न को एग्जाम को देखते हुए। तो जो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कोचिंग के बुकलेट में, टीचर्स के नोट्स में यहां पे मिलेगा आपको, ना कि किताबों में मिलेगा। किताबों में आने में टाइम लगेगा, कम से कम एक आपके पास इंटेक तो हट ही जाएगा जब तक अपडेट होगा। तो बेस्ट आपको अपडेटेड क्वेश्चन लगाने का तरीका, जहां भी कोचिंग में पढ़ते हो आप वहां का बुकलेट लगाओ, वहां का ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं उसको जरूर और जरूर लगाना। क्योंकि हमेशा मैं देखा हूं सभी कोचिंग क्लेम करते हैं, और होता भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोचिंग लोग क्लेम करते हैं कि हमारे बुक से, हमारे नोट से क्वेश्चन आए, और आते भी हैं। ये क्लेम करने का मतलब झूठा क्लेम नहीं, सही क्लेम करते हैं। बट बच्चे क्या होता है कि सब चीजें पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और नोट्स ही नहीं पढ़ते सर लोगों का, अपने टीचर का, और अपने कोचिंग का बुकलेट तक नहीं लगाते। तो ये काम जरूर करना, अपने कोचिंग का बुकलेट जरूर लगाना, ओके। तो ये रहा जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम किताबों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसी को भूल जाते हैं। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करना कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो सबसे पहले अपने कोचिंग का बुकलेट या सेल्फ नोट्स को करेंगे पहला। दूसरा चीज आप पाथफाइंडर लगाओगे। तीसरा, टाइम बचेगा तो एनसीईआरटी पे जाना। मैं एनसीईआरटी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं टॉप पे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पाथफाइंडर टाइप के दिखेंगे, तो हम सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। एनसीईआरटी में उनको रिकमेंड करता हूं जो बिल्कुल एकदम श्योर होना चाह रहे हो कि एक भी क्वेश्चन छोटे सारा टॉपिक कवर करना, ये हो ना, ऐसा। अदरवाइज आप इन दोनों से जा सकते हो, बहुत बढ़िया स्कोर आपका एनडीए में आने वाला है अगर आप सही स्ट्रेटेजी से जाओगे तो, ओके। तो अच्छा लगा होगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे आप सब लोग, और फीडबैक जरूर दिया करो, कोई भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए करता हूं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हो एनडीए की ऑफलाइन में, तो आप लोगों के लिए हम बता दें कि आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच हमारा आ चुका है। एनडीए 1 2025 को लेकर 100 ऑफलाइन बैच, कहां पे? प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में हम लोग आपको लिए बैच लेकर आए ऑफलाइन, जहां पे मैं खुद मैथ पढ़ाऊंगा आपको, बाकी टीमें इंग्लिश जैसे सुशील सर वगैरह पढ़ाते हैं, सभी लोग सेम टीम आपको देखने को मिलेगी, ओके। क्लासेज जो हमारी 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एडमिशन स्टार्ट है, बच्चे 75 सीट है इसके अंदर, सिर्फ एक क्लासरूम 75 सीट का हमारा, एक क्लासरूम एयरफोर्स नेवी के लिए बना, एक एनडीए के लिए बना। फिलहाल 2 हम लोग एक सेंटर खोले जो कि मेन है, बाकी 2 अलग जगह है, मैं वहां नहीं जाता हूं पढ़ाने। तो मैं आपको अपने मेन ऑफिस का बताता हूं, अगर आप लोग आते हो यहाँ पे तो आप लोगों का तुरंत यहाँ पे एडमिशन, और हमारे साथ ही टीम के साथ पढ़ोगे, ओके। बाकी जगह भी सेंटर हमारे चलते हैं, जैसे बुलंदशहर वगैरह में भी चलता, आई थिंक एनडीए का नहीं चलता, बाकी का चलता है।
देख लेना 15 अक्टूबर से हमारी क्लास स्टार्ट है। यहाँ प्रयागराज में आओगे, इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको डायरेक्टली हम लोग ही मिलेंगे यहाँ पे आपको पढ़ाते हुए, ठीक है। तो अगर हमारी टीम से पढ़ना आपको पूरा कंप्लीटली और जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, सच बताएं हर एक बच्चे की हर एक ख्वाहिश, मतलब आप इस चीज से दूर हो जाना कि आपको कोई चीज नहीं आएगा। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ोगे ना, बिना समझाए आगे बढ़ ही नहीं सकते, मतलब हर एक पर्सनल हर एक बच्चे का ख्याल रखेंगे, ये बात का प्रॉमिस है। और टीम आपके अकॉर्डिंग, आपको कहीं कोई दिक्कत होगी हर चीज की सुनवाई होगी और बिल्कुल एकदम ओपन किताब की तरह आपके सामने हमेशा अवेलेबल रहेंगे ऑफिस में हम लोग, ठीक है। तो आपके सामने 944815 ओके देख लीजिएगा 9448159554 पे आप कॉल कर सकते हो। क्लासेस जो रहेंगी हमारी 15 तारीख से स्टार्ट है, 5 महीने का ये बैच है बेटा, 8 बजे से 1 बजे तक चलेगा। इसकी प्राइस 31,000 है, ये आपको शायद ज्यादा लग रही होगी। इसमें पहली चीज इतना नहीं करना है, थोड़ा बहुत कम भी है, अभी दिवाली ऑफर चला दशहरा, इस नंबर पे कॉल करोगे आपका हो जाएगा बात। दूसरी चीज, हम लोग इसके अंदर रिटेन और एसएसबी दोनों की बात करें, ठीक है, हमारा दोनों कंप्लीट होगा, आप लोग इसका टेंशन नहीं लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट बैच आपका ऑफलाइन है। इस बैच के अंदर आपको हम लोग क्या क्या देंगे, ऑनलाइन बैच तो अपना मिलेगा ही मिलेगा, फ्री बुकलेट आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे 1-to-1 मेंटरशिप आपका होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम पे और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ओके, कंप्लीट तैयारी, सीधी सी बात ये, अगर आप हमारे कोचिंग के साथ जुड़ते हो पढ़ते हो तो आपको समझ लो पाथफाइंडर तक लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतने कंटेंट अवेलेबल करा देंगे। ओके, बट हालांकि पाथफाइंडर होना चाहिए, मैं सही रिकमेंड करूंगा, होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट एक किताब। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। जल्दी से आप सभी लोग प्रयागराज के नजदीक हो या दूर भी हो, आना चाह रहे हो पढ़ना चाह रहे हो तो बिना कुछ सोचे समझे अभी आप डिसाइड कर लो कि हमें 15 तारीख से टाइम देना सर को, और 15 मान के चलेगा अप्रैल में आपका एग्जाम है, अप्रैल के बहुत पहले मार्च वर्ष तक आपका एंड हो जाएगा, 15 मार्च वर्ष तक एंड करके सिलेबस एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट रिवीजन यही चलेगा। तो बैच से जुड़ जाओ जल्दी से, 31,000 फीस है, इससे कम ही लगेगा। आप जब कॉल करके बात कर लोगे एनरोल कर लेना। एडमिशन स्टार्ट है बेटा, क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो जिसको भी आना है जल्दी से जल्दी आ जाइए इस नंबर पे कॉल करके। ओके, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगेगी। आपका इंतजार रहेगा, शौर्य ऑफलाइन बैच प्रयागराज में आप सभी का इंतजार कर रहा हूं मैं, आपके सामने अवेलेबल हूं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।